हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस जय हो क्लासेस के मंच पर। आज हम आप सभी के लिए फिर एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट लेकर के आए हुए हैं। हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू फाइंड करना, एंगल्स के बारे में समझ लिया था। अब हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फटाफट आप लोग अपनी नोटबुक ले लीजिए और मैं यहाँ पर जो भी आपको नोट डाउन कराऊंगा आप लोग अपनी कॉपी पर फटाफट लिखते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वाड्रेंट। तुम देख रहे हैं यहाँ पर हमने पहले ही टॉपिक लिखे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल एंड मेजरमेंट। त्रिकोणमिति जो कोण होते हैं उनका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, उनको समझने के लिए हम लोग समझते हैं क्वाड्रेंट को। देखो, सबसे पहली बात तो है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक अचानक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मान लो एक अचानक क्वेश्चन दे दिया गया, साइन 135 की डिग्री क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। यह दे दिया गया क्वेश्चन आपको, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री सारणी के अंदर हम लोगों ने जो वैल्यू लर्न की है वो 90 डिग्री तक केवल लर्न की है। अब वो 90 डिग्री तक मैंने किसकी किसकी देखो वैल्यू लर्न की है, 0 डिग्री की लर्न की है, उसके बाद हम लोगों ने 30 डिग्री की लर्न की है, फिर 40 डिग्री की लर्न की है, फिर 90 डिग्री की लर्न की है। लेकिन उसके आगे की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो हम लोगों ने लर्न नहीं किया और हम लोग लर्न भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको इन्हीं जो ये मैंने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आप लोगों को लर्न कराई है, इन्हीं 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री से जितने भी वैल्यू कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा सभी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन सब चीज़ों को समझना कि इन सब चीज़ों की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता क्या है, इस बात को समझूं। तो क्वाड्रेंट का जो मतलब होता है, पहले सिंपल सी लैंग्वेज में समझना कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा पार्ट है या कोई भी एक ऐसी सरफेस है जिसको हम लोग क्या करें, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। कोई भी हमारे पास एक पार्ट है जिसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो वो क्या बन गया है, क्वाड्रेंट बन गया है। कोई भी हमारे पास एक ऐसी चीज़, सरफेस, पेज, जिसको हम लोगों ने क्या किया, 4 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन के तैयार हो गया, क्वाड्रेंट बन के तैयार हो गया। देखते हैं कैसे समझते हैं इन सब बातों को। क्वाड्रेंट को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिएगा और अपनी कॉपी पर नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 110% है कि आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वाड्रेंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। मान लीजिए मेरा यहाँ पे सरफेस है, क्वाड्रेंट रहेंगे, क्लियर है। अब क्वाड्रेंट के अंदर हमारे टोटल हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने टोटल जो है 6 फंक्शन पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो देखो साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। इन्हीं तीनों फंक्शन के 3 अपोजिट फंक्शन होते हैं। साइन थीटा का अपोजिट फंक्शन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट फंक्शन सेक थीटा एंड टेन थीटा का अपोजिट फंक्शन कॉट थीटा। तो टोटल हमारे फंक्शन कितने तैयार हो जाते हैं, 6 फंक्शन तैयार हो जाते हैं। अब उन 6 फंक्शंस को इस क्वाड्रेंट के अंदर हमें दिखाना होता है। तो समझना कि वो 6 फंक्शन कौन से फंक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, इस बात को क्लियर कर लेते हैं अच्छे। तो एक बात याद रखना कि जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, जो फर्स्ट पार्ट आपका होता है, फर्स्ट पार्ट में जो है आपके सभी फंक्शन जो होते हैं और वो क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट है, आपके क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, सभी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन होते हैं आपके टोटल 6 फंक्शन होते हैं और 6 फंक्शन क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं। बात करते हैं अगर हम सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अंदर क्या होगा आपका, केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा। अगर बात को समझना बहुत अच्छे से, अगर इसमें कोई भी फंक्शन आपका आ जाता है, अदर इसके अलावा साइन थीटा और कॉसेक थीटा के अलावा और कोई भी फंक्शन आ जाता है, तो वो क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात करते हैं थर्ड, अगर क्वाड्रेंट की हम लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट में आपका क्या होता है, एक टैन थीटा, दूसरा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। एक टैन थीटा और दूसरा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में जो है आपका एक तो कॉस पॉजिटिव होता है और एक सेक पॉजिटिव होता है। मतलब समझने की बात क्या है, फर्स्ट पार्ट में आपका क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव, सभी फंक्शंस आ जाएंगे।
सेकंड पार्ट में आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा केवल आता है, इसके अलावा और कोई भी फंक्शन नहीं आता है। अगर आता है तो उसके आगे हम लोग एक निगेटिव का सिंबल, माइनस का सिंबल दे देंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना इसमें सेकंड पार्ट में केवल साइन और कॉसेक ही रहते हैं जो कि पॉजिटिव रहते हैं। अगली बात करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपका केवल और केवल टैन थीटा और कॉट थीटा आता है। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में आपका केवल कॉस थीटा और सेक थीटा आता है। इसके आगे बात को समझना, यहाँ पर जो वैल्यू आती है, देखो आपके जो एंगल बनते हैं टोटल 360 डिग्री के होते हैं। टोटल एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है। क्लियर है? पूरा एक सर्किल क्या होगा, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बात को समझना है यहाँ पर, जो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जितनी भी थीटा की वैल्यू 90 से कम होंगी वो सब फर्स्ट पार्ट में आएंगी। मतलब जितनी भी वैल्यू 90 से कम होंगी, कहीं पर भी अगर कोई वैल्यू 90 से कम लिखी गई है तो वो किस पार्ट में आएगी, आपके फर्स्ट पार्ट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले के अंदर, वीडियो पास करो जरा सा। तो फर्स्ट पार्ट के क्वाड्रेंट के फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, आपका 90 से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी वैल्यू आपके फर्स्ट पार्ट में आएंगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में 90 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी, 90 डिग्री से जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी वो आपकी कहाँ आएंगी, सेकंड पार्ट में आएंगी। 90 से बड़ी और साथ ही साथ 180 से छोटी जितनी भी वैल्यू होंगी वो आपके सभी सेकंड पार्ट में आएंगी। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में आपका 180 से ज़्यादा, 180 से बड़ी लेकिन 270 से कम जितनी भी वैल्यू होंगी वो आपकी कहाँ जाएंगी, थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएंगी। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, सॉरी क्वाड्रेंट के थर्ड पार्ट में, पास करो वीडियो। तो क्वाड्रेंट के फर्स्ट पार्ट में क्या होगा बेटा, आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है वो टोटल 360 डिग्री की होती है। एक सर्किल जो होता है तो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 डिग्री में जो क्वाड्रेंट के फर्स्ट पार्ट में होता है वो 90 से कम जितना भी एंगल बनेगा, 90 से कम जितना भी एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। 90 डिग्री से कम 80 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जितने भी मतलब 90 डिग्री से कम एंगल हैं वो सब आपके क्वाड्रेंट के फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपका क्या होगा, 90 से ज़्यादा, 90 से बड़ी और 180 से कम आपके सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। 90 डिग्री से बड़ी कोई भी वैल्यू है लेकिन 180 से कम एंगल है अगर, तो आपका सेकंड पार्ट में आ जाता है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या होगा, 180 डिग्री से अगर बड़ा है कोई भी एंगल और 270 डिग्री से अगर कोई भी एंगल छोटा है तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट के थर्ड पार्ट में आ जाएगा। मतलब कोई भी एक 180 डिग्री से बड़ा है एंगल और 270 डिग्री से कम है अगर, तो वो आपका थर्ड पार्ट में आ जाएगा। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में आपका अगर बेटा कोई भी एंगल दिया गया है जो कि 270 डिग्री से बड़ा है, 270 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से कम है, 270 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से कम है, तो वो आपका फोर्थ पार्ट में आ जाएगा। इसी के साथ साथ 360 डिग्री से अगर बड़ा और भी कुछ एंगल दिया जाता है तो आपका कट पिट के फिर फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा। आगे की समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्या होगा कि अगर बेटा जो है 90 डिग्री से कम एंगल है तो फर्स्ट पार्ट में, 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से कम है तो आपका सेकंड पार्ट में, और अगर 180 डिग्री से बड़ा है और 270 डिग्री से कम है तो वो आपके थर्ड पार्ट में, और 270 डिग्री से बड़ा है 360 डिग्री से कम है तो वो आपके फोर्थ पार्ट में आ जाएगा। तो इस बात को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि कौन से कहाँ तक का एंगल जो होगा किस पार्ट में आएगा। आगे की बात को समझने की कोशिश करना बहुत ही अच्छे से। ये जो बात मैं इस टाइम आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को अभी कॉपी पर अपने नोट डाउन करते जाइए। क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बहुत आसानी से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो अभी आप लोग अच्छे से इसे अपनी कॉपी पर बस नोट डाउन करते रहिएगा। कुछ और बातें हैं जिन्हें आप याद रखिएगा, इन बातों को आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ कुछ और बातें हैं जिन्हें याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भी कोई एंगल की स्टार्टिंग जो है, कोई एंगल जो बनता है 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा में बनता है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में बनता है,
या फिर इसी के साथ साथ ये क्या बने 270 प्लस थीटा में बने या फिर 270 माइनस थीटा में बनता है। बहुत अच्छे समझना कि कहीं पर भी कोई एंगल 90 प्लस थीटा मतलब 90 से बड़ा हो, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम हो, या फिर कोई भी एंगल 270 प्लस थीटा 270 से बड़ा, या फिर कोई एंगल 270 माइनस थीटा 270 से कम बने। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग चेंज करते हैं। साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं कॉस थीटा में चेंज कर देते हैं, और कॉस थीटा को हम लोग साइन थीटा में चेंज करते हैं। अगर कहीं पर भी साइन 90 प्लस थीटा लिखा है तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 270 प्लस थीटा लिखा है तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी टेन थीटा अगर कहीं पर भी आपका कॉस थीटा अगर कहीं पर भी आपका जो है सेक थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग जो है कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर कहीं पर भी कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसे हम लोग सेक थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से अगली बात आती है, अगर कहीं पर भी टैन थीटा लिखा हुआ है तो उसे हम लोग कॉट थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर कॉट थीटा लिखा हुआ है तो उसे हम लोग टैन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। इस बात को बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपका साइन थीटा लिखा है तो उसे हम लोग कॉस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, अगर सेक लिखा है तो कॉसेक थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, अगर टैन थीटा लिखा है तो उसे हम लोग कॉट थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ये कहाँ पर बात फॉलो होगी, जहाँ पर वैल्यू आपकी 90 डिग्री में दी गई हो या फिर 270 डिग्री के एंगल में गिवन होंगी, तभी हम लोग क्या करेंगे इन चीज़ों को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपके क्वाड्रेंट के जो आपका क्वाड्रेंट है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इस बेस पर मैं आपको क्वेश्चंस और वैल्यू फार्मूले कैसे बनते हैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही अच्छे से समझिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं वैल्यू फाइंड बनाना इनको हम। तो कैसे देखते हैं कि जो ये एंगल मैंने अभी तक आपकी जो भी आपको मैंने ये सब बताई है, ये मैंने क्यों बताई है, इनका बताने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों मैंने ये सब बताया आपको, तो इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। बात को समझना बहुत अच्छे से सभी लोग। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से हम लोग समझना। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि आपकी सभी वैल्यू आती हैं और सभी वैल्यू क्या होती हैं पॉजिटिव में होती हैं। आपके क्वाड्रेंट के फर्स्ट पार्ट में सभी वैल्यू क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब मान लो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, तब क्या होगा। मान लीजिए आपके पास कोई एंगल गिवन है, उसको हमने तोड़ने की कोशिश की है 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा के अंदर, तब वैल्यू क्या आएगी मेरी। तो बात को समझिएगा, साइन 90 माइनस थीटा या कहीं पर भी लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस का एंगल देकर के उन लोगों ने बोला है कि 90 से छोटी वैल्यू है, या फिर उन लोगों ने कहीं पर भी बोला है कि सेक 90 माइनस थीटा, या फिर उन लोगों ने बोला है कॉसेक 90 माइनस थीटा। अगला उन लोगों ने बोला कि टैन 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा। तो बात को समझिएगा सभी लोग बहुत ही अच्छे से कि अगर कहीं पर भी साइन 90 माइनस थीटा उसने बोला है तो बात को समझना पहले से कि 90 माइनस थीटा मतलब आपका फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से कम एंगल है, वो कहाँ पर है आपका फर्स्ट पार्ट में है। ये बात आपको पता चल गई। सबसे पहले हम लोग पार्ट देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू दी गई है, जो एंगल दिया गया है, वो क्वाड्रेंट के किस पार्ट में आएगा। तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है तो वो आपके फर्स्ट पार्ट में आएगी। और फर्स्ट पार्ट में साफ साफ बोला गया है कि सभी वैल्यू क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव होती है मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कॉट, ये सब क्या है आपके पॉजिटिव हैं। अगली बात मैंने एक और आपको बताई है, केवल 3 बातों को बहुत अच्छे से याद रखना। अगली बात मैंने एक और आपको बताई है कि अगर कहीं पर भी एंगल की स्टार्टिंग 90 डिग्री से होती है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री लिखा है या फिर 270 डिग्री लिखा है, तो साइन कन्वर्ट हो जाता है आपका कॉस के अंदर। साइन कन्वर्ट हो जाता है किसमें आपका कास के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कास के अंदर कास, और इसके 90 डिग्री हट जाता है, 90 एंगल हट जाता है, यहाँ पर सीधे थीटा आ जाता है, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा।
इसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इसमें सभी वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। जब इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं तो ये क्या रहेगा, cos थीटा पॉजिटिव का ही रहेगा। क्लियर है बेटा। अगला देखो यहाँ पर लिखा है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा 90 डिग्री आ चुका है यहाँ पर, तो हम लोग cos को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगली बात करते हैं sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा का मतलब ये है कि sec को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, cosec में कन्वर्ट करते हैं, और वैल्यू हम देख रहे हैं 90 डिग्री से कम की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में है तो फर्स्ट पार्ट में ऑल पॉजिटिव मतलब cosec थीटा। अगली बात करते हैं cosec 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा sec थीटा। सब फर्स्ट पार्ट में है, बहुत अच्छे से चेंज करते जाएंगे, cosec sec में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा में हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो भी आपके 6 फंक्शन आते हैं 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाते हैं, तो उन सबको हमने कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया है कि sin 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, cos थीटा में, आपका cos किस में कन्वर्ट होगा, sec किस में कन्वर्ट होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना करके समझा दिया है। आगे अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। अब हम लोग बहुत ही अच्छे से कि हम लोग जो वैल्यू थे उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि 90 डिग्री से बड़ी जितनी भी वैल्यू होंगी और 180 डिग्री से जो भी जितनी भी वैल्यू कम होंगी वो आपके सेकंड पार्ट में आएंगी। और यहाँ पर पॉजिटिव केवल क्या होगा, साइन और कासेक होगा। देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री की वैल्यू है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है आपका, इसलिए क्या रहेगा, ये पॉजिटिव का रहेगा। हमेशा याद रखना कि हम लोग फंक्शन यहाँ का देखते हैं कि ये फंक्शन जो होगा आपके क्वाड्रेंट के अंदर किस पार्ट में आएगा। तो साइन जो है आपका सेकंड पार्ट में ही आएगा, और सेकंड पार्ट में साइन और कॉस से क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। आगे की बात करते हैं, अगर आपके पास लिखा है मान लीजिए cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने पर आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर ध्यान देने पर आपको पता चल रहा है कि cos क्या है बेटा, आपका सेकंड पार्ट में नहीं आता है, क्वाड्रेंट के सेकंड पार्ट में cos नहीं आता है बल्कि cosec आता है। तो जब यहाँ पर cos है तो ये का हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपका cos क्या होता है, निगेटिव होता है। आगे की बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कभी लिखा हुआ है कि tan 90 प्लस थीटा, सॉरी अभी सेक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है सेक 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा सिंपल सी बात कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक आपका क्या है बेटा, इसमें सेकंड पार्ट में आपका नहीं आता है। जब सेक, ये यहाँ की वैल्यू देखना, ये वाली वैल्यू मत देखना बेटा कभी भी। तो याद रखना, ये जो सेक दिया है, सेक आपका सेकंड पार्ट में नहीं आता बल्कि कॉसेक आता है। और जब सेकंड पार्ट इसमें नहीं आता, सेक जो है आपका सेकंड पार्ट में नहीं आता है, तो कॉसेक का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग cosec 90 प्लस थीटा की, तो cosec 90 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, cosec 90 प्लस थीटा है तो cosec सिंपल सी बात कन्वर्ट हो जाएगा sec में, क्योंकि एंगल 90 से स्टार्ट है, sec थीटा हो जाएगा। साथ ही साथ cosec यहाँ पर दिया गया है और cosec आपका सेकंड पार्ट में दिया गया है, आता है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव का ही रहेगा। अगली बात करते हैं tan 90 प्लस थीटा के बारे में। तो tan 90 प्लस थीटा क्या बोलता है कि 90 डिग्री का एंगल दिया गया है तो tan कन्वर्ट कर लेगा खुद को cot थीटा के अंदर, लेकिन tan आपके सेकंड पार्ट में नहीं आता है, इसलिए cot निगेटिव का हो जाएगा। अगली बात करते हैं cot 90 प्लस थीटा के बारे में। तो क्या हो जाएगा, cot 90 प्लस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा tan थीटा में। इसी के साथ साथ cot आपका सेकंड पार्ट में नहीं गिवन है तो tan का रहेगा, निगेटिव का रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने 90 डिग्री वाली वैल्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से डेरिवेट कर लिया है। आगे स्टार्ट करते हैं अब हम लोग 180 डिग्री वाली वैल्यू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 180 डिग्री की वैल्यू को। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट की 180 डिग्री वैल्यू को हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है कभी भी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा है 180 डिग्री लिखा है। मैंने बताया क्या है कि कहीं पर भी अगर 90 डिग्री और साथ ही साथ 270 डिग्री लिखी है तो हम लोग वैल्यू को चेंज करते हैं केवल। लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री दिया गया है, 180 डिग्री है मतलब साइन थीटा किसी में भी कन्वर्ट नहीं होगा। साइन थीटा ऐसे ही यहाँ से चलेगा और यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, आकर के साइन थीटा ही आ जाएगा। लेकिन हम ध्यान देंगे सेकंड पार्ट में 180 माइनस थीटा आता है, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यहाँ पर भी साइन है तो यहाँ पर साइन थीटा का रहेगा पॉजिटिव का रहेगा। आगे बात करते हैं हम लोग
180 माइनस थीटा की, तो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा हम देख रहे हैं 180 डिग्री है, चेंज नहीं होगा, cos 180 माइनस थीटा मतलब cos थीटा होगा, लेकिन यहाँ पर cos दिया गया है, cos आपका सेकेंड पार्ट में नहीं आता है तो ये माइनस का हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग sec 180 माइनस थीटा की। sec 180 माइनस थीटा सीधे उठेगा, यहाँ पर sec थीटा ही आ जाएगा क्योंकि 180 डिग्री वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन sec यहाँ पर दिया गया, sec आपका सेकेंड पार्ट में निगेटिव होता है तो इसके साथ क्या लेंगे, निगेटिव का सिंबल लेंगे। अगली बात करते हैं हम लोग cosec 180 माइनस थीटा की। cosec 180 माइनस थीटा में क्या होता है, यहाँ पर 180 डिग्री दिया गया है, cosec कन्वर्ट नहीं होगा, cosec का सीधे cosec हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर cosec थीटा दिया गया था, तो cosec सेकेंड पार्ट में आपका दिया गया है, तो सेकेंड पार्ट में cosec है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव का रहेगा। अगली बात करते हैं हम लोग फटाक से tan 180 माइनस थीटा की। तो tan 180 माइनस थीटा में क्या होगा, यहाँ पर tan दिया गया है तो tan का tan ही रहेगा आपके पास, लेकिन यहाँ पर tan है सेकंड पार्ट में नहीं आता है, इसलिए काहे का हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग काट 180 माइनस थीटा की। तो काट 180 माइनस थीटा क्या होता है, सीधे काट थीटा ही हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री की वैल्यू चेंज नहीं होती हैं, और जब चेंज नहीं होती हैं तो काट थीटा ही रहेगा, लेकिन आपके सेकंड पार्ट में काट थीटा नहीं दिया गया है, मतलब ये क्या होगा, निगेटिव का होगा, तो इसके आगे हम लोग निगेटिव का सिंबल लगा देते हैं। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल जय हो क्लासेस पर आप लोग मुझे अपने डाउट्स वगैरह या अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसको हम फिर से वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, क्वाड्रेंट का थर्ड पार्ट। तो देखते हैं हम लोग क्वाड्रेंट के थर्ड पार्ट में क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने 180 डिग्री से नीचे की छोटी वैल्यू जितनी भी है उनको समझ लिया है। थर्ड पार्ट में आपका 180 डिग्री से बड़ी जितनी भी एंगल होते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा जितने भी एंगल होते हैं, और साथ ही साथ 270 डिग्री से कम जितने भी एंगल होते हैं, उनको हम लोग थर्ड पार्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम जितने भी एंगल होंगे उनको हम लोग थर्ड पार्ट में समझेंगे। तो जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 180 डिग्री कन्वर्ट नहीं होगा, साइन का सीधे साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन बात 180 प्लस थीटा की गई है जो कि थर्ड पार्ट में है, और थर्ड पार्ट में क्या होता है, केवल tan और काट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन है तो ये काहे का हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग cos 180 प्लस थीटा के बारे में। तो cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कि cos है यहाँ पर तो सीधे सीधे cos थीटा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव है थर्ड पार्ट में, जब पॉजिटिव है तो cos यहाँ पर गिवन है, cos काहे का हो जाएगा, निगेटिव का हो जाएगा क्योंकि cos इसमें नहीं होता है। अगली बात करते हैं हम लोग सेक की, सेक 180 प्लस थीटा। तो सेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है, सेक का सीधे सेक थीटा आ जाएगा क्योंकि 180 डिग्री का एंगल दिया गया है जो कि कन्वर्ट नहीं होता है, और जब वो कन्वर्ट नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा। इसी के साथ साथ थर्ड कोऑर्डिनेट में tan cot पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। आगे की बात करते हैं हम लोग cosec 180 प्लस थीटा की। cosec 180 प्लस थीटा है, सीधे cosec थीटा बन जाएगा। थर्ड पार्ट में आपका tan cot पॉजिटिव है तो cosec क्या होता है, निगेटिव होता है। अगली बात करते हैं हम लोग tan 180 प्लस थीटा के बारे में। तो tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर tan थीटा दिया गया है, tan की वैल्यू दी गई और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका tan थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का ही ये रहेगा। अगली बात करते हैं cot 180 प्लस थीटा के बारे में। तो cot 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली cot थीटा ही रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड पार्ट में आपका cot क्या है, पॉजिटिव है। अगली बात करते हैं हम लोग बेटा इसके आगे 270 डिग्री के एंगल के, मतलब 180 डिग्री से जितने भी बड़े एंगल होंगे उनकी मैंने बात कर ली, लेकिन इससे 270 डिग्री से कम वाले एंगल की अब हम लोग बात करते हैं। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पास करो। हाँ, तो अब हम लोग 270 डिग्री से जितने भी एंगल कम होंगे उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पर साइन 270 माइनस थीटा, तो मैंने बताया है कि कहीं पर भी 270 डिग्री लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके जो फंक्शन होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइन कॉस में, tan cot में, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं साइन 270 माइनस थीटा, मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
कॉस थीटा के अंदर, तो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, थर्ड पार्ट में दिया गया, और थर्ड पार्ट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर काहे का सिंबल हो जाएगा, निगेटिव का सिंबल हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम लोग हैं कॉस 270 माइनस थीटा की, तो कॉस 270 माइनस थीटा 270 डिग्री दिया गया, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा के अंदर। लेकिन यहाँ पर कॉस क्या होगा, थर्ड पार्ट में निगेटिव होगा। अगली बात करते हैं सेक 270 माइनस थीटा की, सेक 270 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो सेक 270 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा आपका, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा में। साथ ही साथ क्या हम लोग कर देंगे, सेक यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसके आगे निगेटिव का फंक्शन रहेगा। अगली बात करते हैं कॉसेक 270 माइनस थीटा की, तो कॉसेक 270 माइनस थीटा में क्या होता है आपका, कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा के अंदर। थर्ड पार्ट में आपका कॉसेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो सेक आपका काहे का रहेगा, निगेटिव का रहेगा। अगली बात करते हैं हम लोग tan 270 माइनस थीटा की, tan 270 माइनस थीटा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कॉट थीटा में। लेकिन यहाँ पर tan दिया गया है और थर्ड पार्ट में आपका tan पॉजिटिव होता है, तो कॉट पॉजिटिव का ही रहेगा। अगली बात करते हैं हम लोग कॉट 270 माइनस थीटा की, तो कॉट 270 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा में हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि कॉट 270 माइनस थीटा कॉट थीटा थर्ड पार्ट में आपका गिवन है, इसलिए कॉट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से हम लोगों ने 270 डिग्री से कम जो भी एंगल बनेंगे आपके थर्ड पार्ट में उनको समझ लिया बहुत आसानी से। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या होगा बेटा, आपका सीधे एंगल 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। फोर्थ पार्ट में आपका एंगल जो गिवन होगा वो 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। इसी के साथ साथ जो वैल्यू होंगे, जो फंक्शन गिवन होंगे वो cos थीटा और सेक थीटा में आपके पॉजिटिव होंगे। cos थीटा और सेक थीटा आपका पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी फंक्शन होंगे आपके निगेटिव होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके फटाफट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मान लो कभी आ जाता है आपका cos 270 प्लस थीटा, तो cos 270 प्लस थीटा हम जानते हैं यहाँ पर वैल्यू 270 डिग्री की दी गई है, तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर cos है, आपके सेकंड पार्ट में भी फोर्थ पार्ट में क्या आता है, cos ही आता है, तो cos क्या रहेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट रहेगा, मतलब साइन थीटा का रहेगा, पॉजिटिव का ही रहेगा। और अगर यहाँ पर लिखा है साइन 270 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर साइन 270 मतलब साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, साइन गिवन है, और फोर्थ पार्ट में आपका क्या है, साइन निगेटिव होता है, तो cos के आगे हम किसका सिंबल लगा देंगे, जाके निगेटिव का लगा देंगे जाके। एक बात याद रखना बहुत ही अच्छे से, हम लोग जो वैल्यू फंक्शन देखते हैं वो हमेशा इस साइड का देखते हैं, LHS का फंक्शन देखते हैं, मतलब जो एंगल के साथ फंक्शन दिया गया होगा हम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसी के बेस पर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव का सिंबल देते हैं। अगला फंक्शन मान लीजिए आपको दिया है सेक 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, तो सेक 270 प्लस थीटा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक 270 प्लस थीटा कॉसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा सेक। और साथ ही साथ अगला ध्यान देते हैं कि सेक जो है आपके फोर्थ पार्ट में क्या है, पॉजिटिव है, तो कॉसेक रहेगा आपका पॉजिटिव का। लेकिन अगर कहीं पर लिखा है कॉसेक 270 प्लस थीटा, तब क्या हम लोग करेंगे, तो कॉसेक 270 प्लस थीटा अगर लिखा है तो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसे सेक थीटा के अंदर, क्योंकि सेक 270 वाली कन्वर्ट चेंज हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बात को समझिएगा बहुत ही अच्छे से कि कॉसेक यहाँ पर गिवन है और आपके फोर्थ पार्ट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक क्या होगा, निगेटिव होगा। अगली बात करते हैं हम लोग फटाफट, जो है tan 270 प्लस थीटा की हैं, तो tan 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा में। लेकिन फोर्थ पार्ट में tan आपका क्या है, निगेटिव है, तो फंक्शन निगेटिव का रहेगा। अगली बात करते हैं cot 270 प्लस थीटा की, तो cot 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस का tan थीटा, क्योंकि cot जो होता है आपके फोर्थ पार्ट में निगेटिव होता है। तो इस तरीके से हम लोग 270 से बड़ी जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी एंगल बनते हैं आपके, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब हम लोग फोर्थ पार्ट के अंदर 360 डिग्री से जो कम एंगल बनते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 360 डिग्री से कम जितने भी एंगल हैं उनको। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है साइन 360 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन 360 वाली वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, हम जानते हैं अच्छे से ही, केवल वैल्यू 90 और 270 की चेंज होती है, तो साइन का सीधे साइन थीटा ही चला जाएगा। लेकिन फोर्थ पार्ट में आपका साइन निगेटिव का रहता है। अगली बात करते हैं कॉस 360 माइनस थीटा की, तो कॉस का सीधे कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन फोर्थ पार्ट में कॉस आपका
पॉजिटिव रहता है, ध्यान दीजिए आपके पास लिखा हुआ है पहले से ही, ये क्या होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। अगली बात करते हैं हम लोग सेक की, सेक 360 माइनस थीटा, तो सेक 360 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर सेक क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। अगली बात करते हैं हम लोग कॉसेक 360 माइनस थीटा के बारे में, तो कॉसेक 360 माइनस थीटा, सॉरी सेक का यहाँ पर सेक ही थीटा रहेगा, क्लियर है। अगला यहाँ पर कॉसेक 360 माइनस थीटा है, तो कॉसेक 360 माइनस थीटा कॉसेक थीटा ही रहेगा, क्योंकि 360 वाली वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर कॉसेक क्या होता है, फोर्थ पार्ट में आपका निगेटिव होता है। अगली बात करते हैं tan 360 माइनस थीटा के बारे में, तो tan 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पर tan आपका निगेटिव का रहता है। अगली बात करते हैं cot 360 माइनस थीटा के बारे में, cot 360 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cot थीटा ही रहता है, लेकिन ये काट क्या होता है, फोर्थ पार्ट में आपका निगेटिव होता है। इस तरीके से मैंने क्या किया है, क्वाड्रेंट के चारों पार्ट्स के अंदर जो एंगल बनते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब बात आती है इनको हम लोग याद कैसे करेंगे कि किस में कौन सा पॉजिटिव होता है, किस में कौन सा निगेटिव होता है। तो बात को समझिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर मान लीजिए आपका एक क्या है, क्वाड्रेंट है, इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक, टैन कॉट और कॉस और सेक, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, ऐसी तैसी, मतलब ऐसी तैसी। ए से ऑल पॉजिटिव, सी से एस, एस से साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, टी से टैन और कॉट, सी से कॉस और सेक, ऐसी तैसी। तो इस तरीके, इस ट्रिक से हम लोग इसको बहुत ही आसानी से याद रखेंगे। क्लियर है बच्चा। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे क्वाड्रेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग भी समझोगे। इसे आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पूरे इस क्लासेस में क्वाड्रेंट के अंदर जो भी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल जय हो क्लासेस पर आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं आपको फिर से कोई अच्छे तरीके से और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब स्टार्ट करते हैं। इसी बेस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। कल अभी तक हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। कल हम लोग प्रूव करने वाले और वैल्यू फाइंड करने वाले कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आपका कल की जो क्लासेस होंगी वो काफ़ी लंबी होंगी और आप लोग इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी, कल केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, क्योंकि अधिकतम हम लोगों ने आइडेंटिटी सारी क्लियर कर ली है, तो हम लोग फटाफट केवल अब क्वेश्चंस ही करेंगे। तो इसी बेस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चन लिखा था cos 135 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, cos 135 की डिग्री हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए 135 हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एंगल पे ध्यान देते हैं। एंगल जो यहाँ पर लिखा होता है 135 डिग्री, इसे हम लोग क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। और एंगल को तोड़ते केवल किसमें, ये बात समझ लीजिएगा, या तो 90 प्लस में तोड़ो, या फिर 90 माइनस में तोड़ो, या फिर 180 प्लस में तोड़ो, या 180 माइनस में तोड़ो। क्लियर है। या फिर क्या कर लो, 270 प्लस में तोड़ो या 270 माइनस में तोड़ो, 360 में तोड़ो या फिर 360 माइनस में तोड़ो। इतने में ही हम लोग एंगल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 135 डिग्री जो पड़ रहा है वो आपका 90 डिग्री के बहुत ही करीब पड़ रहा है, 90 डिग्री से बड़ा है और उसके पास में भी पड़ रहा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 135 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। 90 और 45 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 35 ही तो हो जाएगा, फिर वही वैल्यू आ जाएगी अपनी फटाक से। 90 और 45 को ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा और 135 हो जाएगा, फिर से वही अपने पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 135 को cos 90 प्लस 45 में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जानते हैं कि cos 90 प्लस 45 cos 90 प्लस थीटा है या नहीं, देखो cos 90 प्लस थीटा की तरीके से लिखा है, थीटा की वैल्यू ये हो गई आपकी 45 डिग्री। तो cos 90 प्लस थीटा में मैंने इसे तोड़ा और cos 90 प्लस थीटा आइडेंटिटी क्या होती है हमको याद है, और अगर नहीं याद है तो हम लोग अपने क्वाड्रेंट से बना लेते हैं कि 90 प्लस थीटा का मतलब ये है कि आपका सेकंड पार्ट में आ रहा है। भाई 90 प्लस थीटा मतलब आपका सेकंड पार्ट में आ रहा है, पहली बात ये। तो cos 90 प्लस थीटा जब आपका सेकंड पार्ट में आ रहा है तो 90 डिग्री और साथ ही 90 डिग्री भी दिया गया है, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन 45 हो जाएगा आपका
आपका नहीं हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन बात को समझना, यहाँ पर क्या गिवन है, कास गिवन है, और कास क्या होता है, सेकंड पार्ट में आपका निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें केवल साइन और कास एक पॉजिटिव होता है। तो कास क्या होता है, निगेटिव होता है। जब निगेटिव होता है तो वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 45। माइनस साइन 45 की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में याद कराई है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। मतलब आंसर क्या हो गया, 1/√2। इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, मैंने बहुत ही आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को कर लिया है। क्लियर है बेटा? तो आगे और हम कुछ ध्यान देते हैं, वीडियो पास कर तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से इन तरीके के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हम लोगों ने -1/√2 फटाक से वैल्यू निकाल ली। अब भाई कास 135 को नहीं पता थी, हम लोगों ने फटाक से -1/√2 निकाल ली। इसी बेस पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मान लीजिए मेरे पास गिवन है एक tan -210 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan -210 डिग्री की मान लीजिए आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इस माइनस सिंबल को उठा करके आगे ले आते हैं। माइनस आगे आ गया, tan लिख लिया, 210 डिग्री लिख लिया, इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, वही काम तोड़ेंगे। 210 किसके पास आएगा, या तो 180 के पास आएगा या फिर 270 के आसपास आएगा। इन्हीं के बीच में तो आएगा 200, या तो 180 के प्लस में आएगा या फिर 270 के माइनस में आ जाएगा। तो आप किसी में भी तोड़ सकते हैं, 270 में भी तोड़ दीजिए, 180 में भी तोड़ दीजिए, किसी में भी तोड़ दीजिए। मान लीजिए मैंने तोड़ दिया 180 में, तो 210 को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 180 प्लस 30 डिग्री, 210 क्या होगा, 180 प्लस 30 को ऐड करोगे 210 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा किस में आता है, आपके थर्ड पार्ट में आता है। थर्ड पार्ट में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। तो क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा मतलब tan थीटा मतलब tan 30। बात को समझ आ, ये जो सिंबल है आपके माइनस वाला वो अलग है, tan 30 आएगा ना। tan 180 प्लस थीटा मतलब tan थीटा, तो tan 30, क्योंकि 180 वाली वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती है, तो tan 30 हो गया। और tan 30 की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं क्या होती है, 1/√3 होती है। अब ये जो माइनस हम लोगों ने बाहर निकाला था, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√3। दैट इज ऑल, दिस इज वेरी सिंपल। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। क्लियर है बच्चा? तो आगे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पे। अपने पास एक क्वेश्चन गिवन है, साइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1140 डिग्री, साइन 1140 डिग्री। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फटाफट आप लोग जरा सा। साइन 1140 डिग्री, तो साइन 1140 डिग्री, अब देखो 360 डिग्री से तो बहुत बड़ा है, 360 डिग्री से ये बहुत बड़ा है। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जब वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी 360 डिग्री से भी, मतलब हम लोगों ने तो केवल आपको 360 माइनस तक पढ़ाया है, 360 प्लस में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, तो बड़ी अच्छी तरीके से हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं। तो देखिएगा क्या करेंगे, साइन, अब ध्यान दीजिएगा जो ये वैल्यू लिखी है 360 के मल्टीपल करो। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, 360 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी इस वैल्यू के पास तक जाते हैं। तो 1140 ये लिखा है, 1140 लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 360 की एक बार हम लोग क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 0 0, 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 6 18 का 8 कैरी 1, और 3 3 9 9 और 1 1080 1140। बहुत करीब पहुँच गया हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच गया हूँ। मतलब 360 की अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 1080 हो जाएगा, और 1080 आने के बाद अगर मैं उसमें कितना ऐड कर दूँ, 60 ऐड कर दूँ तो 1140 हो जाएगा। देखो फटाक से, ये 60 अगर इसमें मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0, और 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14 का 4 कैरी 1 और 1 1 1140 की तो वैल्यू फाइंड करनी थी, 1140 हो जाएगा, 60 ऐड करेंगे 1140 हो गया मेरे पास। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 1140 को कन्वर्ट कर देते हैं अगर के, कि अगर हम इसको 3 × 360 डिग्री लिखें और साथ ही साथ क्या कर दें, प्लस का 60 ऐड कर दें,
तो क्या हो जाएगा 1140 हो जाएगा। मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को, हम लोग क्या करते हैं 360 को मल्टीप्लाई करते हैं। 360 जब वैल्यू को बहुत बड़ी दे दी जाती है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं उसके बहुत नियर बाई तक कि हम लोग उसके पास पहुंच जाए। तो हमने 1140 के लिए 360 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 1080 हो गया। अगर नहीं होता तो 4 से करा लेते, 5 से करा लेते हैं। तो हम लोग 1080 तक पहुँच गए। 1080 तक पहुँचने के बाद हम लोग उसमें एंगल में उसे क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं कि 60 डिग्री जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1140 हो जाएगा। तो हम लोग आगे चलते हैं साइन, लेकिन ये 3 जो है इसको भूल जाइएगा, ध्यान केवल आप 360 प्लस थीटा पर ही दीजिएगा। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा, मतलब यहाँ तक 360 माइनस थीटा है। बात आ जाती है 360 से बड़े होने की। जब 360 बड़े से बड़े होने की तो फिर याद रखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 360 प्लस थीटा वाली वैल्यू कहाँ आ जाएंगी, आपके फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगी, आपके क्वाड्रेंट के फर्स्ट पार्ट में आ जाती हैं। तो 60 से बड़ा है, 360 से बड़ा है प्लस थीटा है तो फर्स्ट पार्ट में आ गया जो कि पॉजिटिव रहेगा। तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, मतलब साइन 60 ही रहेगा। क्लियर है बच्चा, साइन 60 ही रहेगा फर्स्ट पार्ट में। क्यों किया गया, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है सभी पॉजिटिव, ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और जब ऑल फंक्शन पॉजिटिव है मेरे पास तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और तो हो गया हमारे पास साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट का 3/2, दैट इज सॉल्व। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से करते रहेंगे। और क्वाड्रेंट को आप लोग फटाफट अपनी कॉपी पर ड्रा कर लीजिएगा और उसके जो फंक्शन मैंने लिखा है उनको लर्न कर लीजिएगा, बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। आप लोग उसे बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। और आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। कल अब हम लोग फटाफट केवल क्वेश्चंस करेंगे, प्रूव, फाइंड, इस तरीके के सभी क्वेश्चन करते रहेंगे। और कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर कोऑर्डिनेट लेकर के स्टार्ट करेंगे, या क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जो भी बच्चों की डिमांड होगी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने घर पर बहुत ही अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें। आपका बोर्ड आ रहा है, आप लोग लगातार जी जान से जुट जाइए, जितना हो सके उतना पढ़िए। देखो एक क्लियर बात बेटा क्या है कि एक अच्छे स्टूडेंट को नॉर्मल लाइफ में सक्सेस होने के लिए, अगर वो चाहता है कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, तो मिनिमम मान के चलो 14 to 16 आवर स्टडी के साथ रहना होता है। मिनिमम आपको 14 to 16 आवर स्टडी के साथ रहना होगा। टाइम टू टाइम खेलिए, मस्ती करिए, घूमिए, ठीक है, लेकिन 14 to 16 आवर आप स्टडी के साथ रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।